सोने की कीमत जनवरी से लेकर अब तक इसमें इंतहाई इजाफा देखा गया दुनिया भर में। इंटरनेशनली $500 से जायद का इजाफा हुआ है सोने की कीमतों में। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम 10 ग्राम और 1 तोले की बात करते हैं। 10 ग्राम सोना जो पहले 75,000 के लगभग था, 75,574, वो अब 1,13,000 तक ये पहुंच चुका है। इसी तरह अगर तोले की बात करें तो 88,000 से यह बढ़कर 1,32,000 भी इसने क्रॉस किया, टच किया है। इस सोने की कीमत कहाँ पे रुकेगी, क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं जो इतनी बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्या सोना ख़रीदना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, शादियों का सीज़न भी आ रहा है तो क्या हमें होना चाहिए और सोने के साथ ये क्यों हो रहा है सब कुछ। इन तमाम इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद चांद साहब। ये सदर हैं ऑल सिंध सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के और बड़ी गहरी नज़र है इंटरनेशनल मार्केट पे भी, गोल्ड की उस पर भी इनकी काफ़ी गहरी नज़र होती है। तो गुफ्तगू करेंगे हारून रशीद चांद साहब से। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा हारून साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सोने की कीमत रुकेगी? ये इतना जो इजाफा आया है, क्या अवामिल है, क्या वजूहात है जो इतना ज़्यादा सोना महंगा हुआ है? तो वो तो हम कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू है सोना, लेकिन क्या इतना ज़्यादा सोने पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या ये रुकेगी कीमत या मज़ीद बढ़ेगी, आगे जाएगी? देखिए, असल में जब से कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, उसकी वजह से लोगों की मईशत बिल्कुल तबाह हो गई और बैंक इंटरेस्ट रेट भी वो कम हो गया और लोगों का स्टॉक भी गिर गया, तो लोग अपना सरमाया गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे। अब लोग तो करने लगे, ममालिक भी करने लगे। उससे गोल्ड प्राइसेस में तेजी आई एकदम, और एकदम जैसे आपने कहा कि $1,800 से बढ़ के ये 2,000 तकरीबन $75 तक पहुंच गई थी। आज थोड़ा सा करेक्शन आया $40 का। इस वक्त लेटेस्ट जो चल रही है, अभी तो मार्केट क्लोज हो गई है, तकरीबन 2,035 तक क्लोज हुई है, जबकि बढ़ के 32,000 1,32,000 हो गया था। आज के हिसाब से देखा जाए तो 1,30,000 रुपए भाव चल रहा है। हारून साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस की, कि इंटरनेशनल ट्रेंड भी आपने बता दिया, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या लोग सोना खरीद रहे हैं? आप लोगों के कारोबार की क्या सूरत हाल है? और दूसरा ये है कि ये सोने की कीमत ये इस रेंज पे रहेगी या इस पे मजीद इजाफा होगा? होने क्या जा रहा है सोने की कीमतों में पाकिस्तान में? देखिए, मैं तो पहले सूरत हाल बाहर की बताऊंगा, फिर उसके बाद लोकल बताऊंगा कि जो जो इंटरनेशनल मार्केट में एक तो अमेरिका और चाइना की कशीदगी और चाइना और भारत की कशीदगी, इसके बाद बेरूत पे हमला, ये जो इंटरनेशनल वजूहात पे गोल्ड प्राइसेस में तेजी आई है। बैंक इंटरेस्ट रेट लोगों ने बढ़ाया नहीं है, तो लोग अपना रुपया कन्वर्ट करके गोल्ड में कन्वर्ट करने लग गए और उसका मुकामी मार्केट में ये भी अफेक्ट पड़ा हुआ है कि यहाँ पे तो इन्वेस्टर तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, मगर लोकल परचेसिंग बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, लोग बल्कि बजाय लेने के बेच रहे हैं। अब ये है कि शादी का सीजन भी बिल्कुल यहाँ पे क्लोज है, जबकि जून जुलाई अगस्त में जब ये शादी का सीजन होता है, इसमें डिमांड बढ़ जाती है। मगर अब ये एक लॉकडाउन की वजह से खासतौर पे चाइना और भारत में भी चाइना का सीजन है और पूरे एशिया में भी है, मगर इसका असर पाकिस्तान पे तो ये पड़ा है कि यहाँ कुव्वत खरीदनी है और शादी बिल्कुल बंद है। हारून चांद साहब, फिर मैं बात वही करूंगा कि क्या कोई कमी का चांस है? आपने जैसा जिक्र किया कि इंटरनेशनल, क्योंकि कोविड की वजह से लोग इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी इन्वेस्ट कर रही थी गोल्ड में, अब वो ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में भी 15 सितंबर हमने डेट रख दी है कि एवरीथिंग वुड बी बैक टू नॉर्मल, बाकी कारोबार भी खुल रहे हैं। अब शादियों का सीज़न भी पाकिस्तान में आ रहा है 15 सितंबर से, तो गोल्ड की कीमतों में कोई कमी का, क्योंकि जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी होगी जो और डिफरेंट एवेन्यूज़ आ रहे हैं, जब वो अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर क्या कीमतों में कमी हो सकती है? देखिए, लगता है कि 2-3 महीने में कुछ करेक्शन आएगा इसमें, बिल्कुल। और बीच में सुनने में भी है कि सेंट्रल बैंक भी बाइंड करना चाहती है गोल्ड। अगर सेंट्रल बैंक ने भी बाइंड कर दिया तो और मजीद बढ़ जाएगा, मगर मुझे लगता है कि एक दफा करेक्शन आएगा, फिर थोड़ी अप की तरफ जाएगी और आगे जाके फिर नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। यानी जो आप बात कर रहे हैं कि जो शादी ब्याह जिनका अभी होना है अगले 2-3 महीने में, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आपका कहना है कि प्रेशर रहेगा गोल्ड पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कुछ अरसे के बाद हम देखें, 6 महीने साल के एंगल से देखें, तो कीमतें कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अब लोग अपने जो है ना पुराना जेवर देके वो उसको नए से बनवा कन्वर्ट कर रहे हैं, और वेट में भी फर्क है, क्वालिटी में फर्क
अब क्या करें, एक बच्ची को इन्होंने जेवर दिया तो दूसरी बच्ची को तो देना है, तो जरूरी है। हमारी विरासत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब से बना है, जब से पहले 10-10 तोले के सेट दिए जाते थे, अब 2.5-3 तोले के कुवत खरीद के हिसाब से, तो एक अमीर तबका जो है वो उसमें तो सर्वाइव कर जाएगा, तो बड़े दुकानदार भी अपने आप को सर्वाइव कर जाएंगे। मिडिल दुकानदार और छोटा जो तबका जो है वो बिल्कुल सर्वाइव कर, बिल्कुल वाइन कर जाएगा कारोबार। और दूसरा ये है कि कुवत खरीद भी लोगों के पास नहीं है। ये लॉकडाउन में लोग बाजार बनाने के बेचने होता है, बेचने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद चांद साहब। हमारे साथ मौजूद थे ऑल सिंध सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हारून रशीद चांद साहब। उनका ये कहना था कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड की प्राइसेस में प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें कमी का इम्कान है। अब ये देखना है कि कब तक ये लॉन्ग टर्म आती है, कब तक ये चीज़ें बेहतर होती हैं।